तो अब आपके पास इतना कम समय रह गया है कि आने वाले जो कक्षा 11वीं राजनीतिक शास्त्र का पेपर है उसमें आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आपकी तैयारी है तो भी अच्छा है और तैयारी ना भी है तो भी अच्छा है। अगर इस प्रपत्र को लगाकर यहाँ पर अगर परीक्षा देने जाते हैं तो इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तैयारी अपनी जारी रखना है ना। तैयारी के साथ अगर इस प्रश्न पत्र को लगाते हैं तो निश्चित ही आप आने वाले समय में 80 में से 80 अंक बड़े आसानी से ला सकते हैं। तो विद्यार्थियों शुरू से लेकर वीडियो को आखिर तक देखें। देखो विद्यार्थियों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके अपने मित्रों से भी करवाएं और ख़ुद भी आप करें। तो ठीक है, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो उसका जानकारी जो होगी वह सीधा आपके मोबाइल तक पहुंच पाएगी। तो देखो पूरा जो पेपर है मैं आपको यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में जिस टेलीग्राम ग्रुप से मुझे यह मिला है, मतलब पेपर लीक हुआ है, वह टेलीग्राम ग्रुप पर ले चलता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो सीधा मैं यहाँ पर टेलीग्राम अपना ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो पेपर मुझे उस टेलीग्राम ग्रुप से मिला है, देखो पूरा पेपर है। यहाँ पर PDF पे क्लिक करता हूँ तो देखो पूरा जो पेपर है जो आपको अभी मैंने दिखाया था वह पूरा की पूरा यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में आप देख सकते हो। तो यह जो पेपर है कल आपको दोपहर 2 बजे के टाइम पर यहाँ पर समस्त स्कूलों में यहाँ पर जो है वह देखने को मिलने वाला है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो पेपर का यहाँ पर आने वाला है वह मैं आपको बता दूँ कि सही विकल्प से संबंधित आने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सही विकल्प से संबंधित कि भारतीय संविधान है, मतलब कि कैसा संविधान है आपको बताना, लिखित अलिखित निर्मित या लिखित निर्मित दोनों। देखो विद्यार्थियों इसका आंसर होगा लिखित है के, ठीक है। अब देखो कैबिनेट का शक्तियों और कर्तव्यों सचिवालय होता है, तो कैबिनेट का सचिवालय होता है तो ये किसके सीधा काम करता है, प्रधानमंत्री के अंडर में काम करता है। कैबिनेट का सचिवालय है ना उसमें प्रधानमंत्री कार्य करता है। अब देखो तेलंगाना राज्य कब बना, ठीक है, तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तेलंगाना राज्य कब बना। कैबिनेट और कैबिनेट समितियों तो देखो 2 जून को बना था, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को यह बना था, ठीक है। पेपर अभी मिला तो हाल गूगल पर दूसरे मोबाइल से मैं इसके आंसर निकाल रहा हूँ। स्वराज्य का अर्थ बताना है, तो देखो स्वराज्य का अर्थ मैं सर्च करता हूँ, स्वराज्य का अर्थ बताइए। तो देखो स्वराज्य का जो अर्थ होता है यहाँ पर स्वशासन, स्व का शासन, ठीक है, जो आंसर सही रहेगा। अब प्राचीन भारत में न्याय का आधार था, प्राचीन भारत में न्याय का आधार बताइए। तो देखो इसका आंसर मैं गूगल पे देखा है, तो प्राचीन भारत में जो था न्याय का, प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था, देखो वेद पुराण रामायण महाभारत। तो देखो ये किस में आती थी, देखो राज्य शक्ति में आती है, ठीक है, शक्ति ठीक है। तो प्राचीन भारत में न्याय का जो आधार था वह न्याय व्यवस्था धर्म ग्रंथ है ना, जी माना जाता था। तो यहाँ पे धर्म जो है धर्म ग्रंथ वो सही है, शक्ति नहीं है। धर्म जो धर्म ग्रंथ थे उसको आप बिल्कुल सही मानना, जो धर्म की चीज़ें थी जैसे कि धर्म की चीज़ों में वेद पुराण रामायण महाभारत आता है ना, वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब भारत के नागरिकों को कौन सी प्राथमिकता प्राप्त है, तो देखो भारत के जो नागरिक हैं उनको एक हरी नागरिकता है वह प्राप्त है, ठीक है। तो देखो भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो देखो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। एक जरा निगाह आप मेरे टाइम पर देख ले, 12:09 हो रहा है। तो यह पेपर रात्रि के टाइम पर मुझे अभी मिला है, तभी मैं इस कारण यह वीडियो जैसे ही मेरे को पेपर मिला तो इस कारण मैं शूट करने लगा, क्योंकि देखो रात के टाइम पे जो पेपर आते हैं वह रियल आते हैं मेरे पास। तो देखो यहाँ पर इस प्रपत्र को लगाकर अभी आपके पास पूरी रात है और दिन का समय है, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न पत्र को लगा लेते हैं, ठीक तरह से तैयार करते हैं, तो कल के पेपर में जो दोपहर 2 बजे होने वाला उसमें निश्चित ही आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, यहाँ पर 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। उसमें जो संविधान होता है, संघवाद क्या है, देखो मैं बताऊँ, संघवाद 2 सरकारों का मिश्रित स्वरूप है। तो संघवाद में क्या संविधान होता है यहाँ पर बताना है। तो देखो संघवाद में जो संविधान होता है
मिश्रित होता है, ठीक है, मिश्रित संविधान होता है, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल क्या था? तो उनका जो प्रिय खेल था वह फुटबॉल था, फुटबॉल उनका प्रिय खेल था। न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता है। देखो न्यूनतम जो मजदूरी है ना वो आधुनिक युग की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखो वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को कहते हैं। तो देखो वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को कहते हैं, क्या कहते हैं? वंश द्वारा नागरिकता कहते हैं, वंश द्वारा नागरिकता कहते हैं, वंश द्वारा नागरिकता कहते हैं। अब संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? देखो विद्यार्थी, संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर को 1946 को। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर आगे चलते तो आपको मैचिंग देखने को मिलेगी। तो देखो स्वराज का अर्थ होता है, तो देखो स्वराज का अर्थ होता है यहाँ पर स्व का शासन। क्या होता है? स्वराज का अर्थ स्व का शासन, ठीक है। अब न्याय का अर्थ, तो देखो जो स्व का शासन होता है, न्याय का मतलब बताना है। अब देखो धारा, सबसे पहले देख लो धारा 370, तो जम्मू कश्मीर, इससे मैचिंग मिल जाएगी। अब देखो मौलिक अधिकार, तो देखो मौलिक जो अधिकार है वह कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको पता है जो मौलिक अधिकार है वह यहाँ पर आपको बताएं तो मौलिक अधिकार देखो मैंने आपको दो का तो मतलब बता दिया। देखो स्वराज का स्व का शासन और न्याय, देखो और नागरिकता का, देखो ये वाला एक और धारा वाला का देखो जम्मू कश्मीर, और देखो इसमें न्याय का अर्थ बताना है। तो न्याय का मतलब बताना है, न्याय का मतलब क्या हुआ? तो देखो यहाँ पर जो है न्याय का मतलब, तो देखो व्यक्ति का अंतकरण, ठीक है, न्याय, ठीक है, व्यक्ति का अंतकरण। अब देखो इससे मैचिंग मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड यहाँ पर ब्रिटेन से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। मौलिक अधिकार है, तो देखो नागरिक का कर्तव्य, नागरिक का नैतिक कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इससे मैचिंग मिला लेना, ठीक है। अब यहाँ पर संविधान क्या है? तो संविधान एक लिखित मसौदा है जिसमें देश के शासन चलाने के बारे में बातें कही गई हैं, ठीक है, ये आप इसमें लिखेंगे। और देखो एक प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब संसद के कौन से 2 सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन आप भी कोई बताए, राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा, ठीक है विद्यार्थियों। तो अभी मैं यहाँ पर लाइव जो आंसर है वह मोबाइल पर देख रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, इस कारण वीडियो बनाने में है ना मेरे को। आपातकाल की घोषणा होगा, संसद के 2 सदन होगा, संविधान क्या है मैंने बता दिया। अब रंग भेद की समस्या कहाँ है? तो देखो रंग भेद की जो समस्या है वह कहाँ पे? देखो रंग भेद की समस्या है वह दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में क्या रंग भेद की बड़ी समस्या है, ठीक है। अब प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो देखो प्राकृतिक अधिकार में आपको बताता हूँ। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी विशेष संस्कृति या सरकार के कानून या रीति रिवाजों पर निर्भर नहीं है। तो मतलब प्राकृतिक जो अधिकार हैं वे जो किसी विशेष संस्कृति या भारत के कानून या रीति रिवाजों पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो वह प्राकृतिक क्या है? अधिकार है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। देखो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? वह भावना जो लोगों के एक समूह को इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है, ठीक है। इसका सरल भाषा में आपको बताया था। राष्ट्रवाद का जो अर्थ है वह क्या मैं बताऊँ? संपूर्ण राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानने वाला, ठीक है, जिसका आंसर लिखेंगे संपूर्ण राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानने वाला। ये राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब देखो सत्य बताना है। तो लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है। तो देखो लोकतंत्र में
चुनाव आवश्यक है, ये गलत कथन हो जाएगा। ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, को ये गलत कथन हो जाएगा, 5 साल का नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। अब 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थायी शासन से जुड़ा है, जो कथन है सही हो जाएगा। समानता का अर्थ समान व्यवहार से है, जो कथन है सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब अधिकार मूल रूप से हकदारी है, तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य हैं, तो मैं आपको बताऊं तो देखो, आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखो, आज के जो राज्य है ना, और राजनीतिक इकाई है जहाँ क्षेत्र के भीतर आबादी वाला एकीकृत राज्य है। तो देखो, आज का जो राज्य है, ये मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो देखो, ये आपका सही भी हो सकता है। ठीक है, सही है। वैसे राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा पोलिसी से हुई, तो ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, जितने मैंने अभी लाइव देख के मोबाइल से निकाल लिए हैं, हर एक कोटी आप समझ गए होंगे कि हर एक के मैंने अभी यहाँ पर लाइव अभी अपने मोबाइल से देख के हर एक जो अभी पेपर मिला उसके आंसर निकाले। ठीक है। तो विद्यार्थियों, अब देखो 2 अंक वाले क्वेश्चन अपन देख लेते पेपर वाले। तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है। ठीक है। अब आगे देख लो 2 अंक वाला अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। देखो, अगला क्वेश्चन मैं बता दूं क्या आने वाला है पेपर में। दल बदल क्या है, समझाइए। निजी विधेयक किसे कहते हैं। संघवाद क्या है, संघ राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है। अगला देखो, स्वतंत्र का क्या महत्व है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, राजनीति क्या है, समानता क्या है। ठीक है। पितृसत्ता क्या है, समानता का सकारात्मक पहलू क्या है। अब देखो, सामाजिक न्याय क्या है, मुक्त बाजार का प्रमुख आधार क्या है। नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिकता की 2 विशेषताएं बताना है। राष्ट्र किसे कहते हैं, राजनीतिक मूल क्या है। ठीक है। अब देखो, आगे देख लो, अगला क्वेश्चन है जो कि पेपर का है, बता दूं, निर्वाचन घोषणा क्या है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करना है। ठीक है। कार्यपालिका कितने प्रकार का होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों को आपको क्या करना है, समझाना है। ग्राम पंचायत के आपको 3 कार्य लिखना है। नगर पालिका के 4 अनिवार्य कार्य आपको लिखना है। आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों में अंतर लिखना है। समानता का अधिकार क्या है आपको बताना है। अब देखो, भारतीय संविधान की विशेषता आपको लिखना है, और भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से व्याख्या यहाँ पर करना है। अब सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, समझाना है। भारत की संसद और न्यायपालिका में आपसी संबंध आपको लिखना है। अब राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं, व्याख्या करना है। राजनीति क्या है, व्याख्या करना है आपको। ठीक है। अब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान में जो तत्व सहायक सिद्ध हुए हैं, उनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। राष्ट्रवाद और बहुलवाद को समझाना है आपको। ठीक है। तो देखो, जो विद्यार्थी पूरा पेपर है मैंने पढ़ डाला है पूरा, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी मैंने मोबाइल में से निकाल के दिखा दिया। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखित रूप में भी इसका सॉल्यूशन तैयार करके रखा है, और पूरा पेपर जो है उसका PDF भी यहाँ पर आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना है, सीधा जो आपको बस गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे गूगल पर आते ही आपको क्या करना है, हिमालय सर्च कर देना है। जैसे ही आप गूगल पर आएंगे, हिमालय सर्च करेंगे, तो पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को यह वीडियो शेयर कर देना। अब आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो देखो, सबसे पहले 12th का पॉलिटिकल का पेपर मिलेगा, नीचे मिलेगा 11th पॉलिटिकल साइंस त्रैमासिक पेपर। तो विद्यार्थियों, इसी पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक 8 दिखेगा, जिसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आगे की जो प्रोसेस रहने वाली है उसको समझना। नीचे आना है, नीचे आना, नीचे आना है। ठीक है। अब नीचे आने के बाद जो सबसे पहले आपको टाइम टेबल दिखेगा 11वीं का, फिर अगली चीज़ दिखेगी सिलेबस, फिर अगली चीज़ यहाँ पे मिलेगी सिलेबस की लिंक। और देखो, जो पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर दिखा है, एक इमेज दिखेगी, उस पर क्लिक करते ही PDF इसकी जो है वह 30 सेकंड का इंतज़ार के बाद डाउनलोड होने लग जाएगी। और देखो विद्यार्थियों, अभी मैंने जो पेपर दिखाया है, और पेपर भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो कैसे क्या मिलेगा, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप बताता हूँ, वैसे बताता नहीं हूँ, फिर भी अब मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम। तो क्योंकि क्या, टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। हिमालय सर लिखना है टेलीग्राम पे आके, और यहाँ पे पहले नंबर पर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा। तो इधर आपको ज्वाइन का ऑप्शन
देखिएगा तो ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को। तो सदस्य आप हो जाओगे हमारे टेलीग्राम के, ठीक है। यहाँ पर हम PDF वगैरह जो भी तमाम चीज़ें हैं वो डालते रहते हैं।